तूफान ला रखा है। भाई बहन बुजुर्ग माता बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है। और यह भांग उतरेगी पुस्तक के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से। और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ हो लेंगे। फिर ये बात की उतर गई आप आगे। अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहां से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना, अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह कर। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, इस ज्ञान प्राप्ति से पहले। तो वहां मेडिकल रोहतक के अंदर एक 13 नंबर वार्ड है, उसमें मेंटल वार्ड है। वो डॉक्टर उन मेंटल व्यक्तियों का इलाज कर रहे थे और वो उनको गाली दे रहा था, मैं तेरा जमाई हूं। डॉक्टर कह रहा था हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। उसका गिरबान पकड़ लिया डॉक्टर का, तो 2-3 ने छुड़वाया, बैठ जा। और फिर भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जब वो उन ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वो स्वस्थ माइंड हो गया, फिर वही यो कह रहे थे, डॉक्टर साहब नमस्ते। तो दास की ड्यूटी पागल वार्ड में ला रखी है। अब जिस भी गांव नगर में गया, दास ने यो ज्ञान सुनाया, नुका मारो डले, यू कहां से आ गया है, देवता नहीं पूजन देता, हमारे श्राद्धों को भी मना करता है, पत्थर मारो, ये करो। और अब जब उनको ज्ञान हुआ, जब तो मुझे गाली दे रहे थे और अब कहते हैं सत्साहिब गुरुजी, सत्साहिब गुरुजी, निहाल कर दिए, जीवन नाश हो गया था। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का तूफान उठा दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, जहां भी कोई सीडी देखता है, डीवीडी, या वैसे एक टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है, तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को। कति ये सत्संग है, साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन चाहे कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है, और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास, या किसी पंथ में, या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी, दया करिए अपने आत्मा पे। यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया ये मेरा हो लिया। फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता है, दूर हो जाए, ये मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितने दिन फिर वहां रहे, आएगा एक दिन, मालिक लिया होगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा माननेगा फिर उसका निकट मत आ जाइए। तो इस प्रकार ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। और कबीर पर तूफान ला रखा है। भाई बहन बुजुर्ग माता बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है। और यह भांग उतरेगी पुस्तक के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से। और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ हो लेंगे। फिर ये
मर्दाने मर जा हमनी पर मार है, ऐसा मोह ऐसा महल अनूप पलक में छार है। कितना सुंदर शरीर दिखाई देता, कहता है एक मिनट में ये राख बन जाएगा, पलक मारते ही विनाश हो जाएगा, फिर इसका सोहा कर दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। मर्दाने मर जा हमनी पर मार है, ऐसा मैल अनूप पलक में छार है। जोरा बुरी बला जीव जग भूच है, पलक पैर छन माहे नगारा कूच है। कि एक पल में यहां से तेरा चलने का नगारा बज जाएगा। सुरत सुहंगम नेस पेश हो बावरे, ये बदी बेदारो बेग धनी को ध्यावरे। सब बद फैल छोड़ दे, बुराइयां त्याग दे और अपना भगवान बजले। ना जाने कितना समय शेष तेरा रहता है। दम की डोरी खोज दरीबा खूब है, अगर द्वीप सतलोक अजब महबूब है। वास्तविक परमात्मा हमारा सच्चा प्रेमी महबूब वो सतलोक में रहता है। अगर सूत्र पुत्र ग्रह नारी छार सब गातरे, सूत्र पुत्र ग्रह यानी सब संतान संपत्ति नारी गृहस्थी तेरा ये मकान वकान भी सब विनाश हो जाएगा। सूत्र पुत्र गर नारी छार सब गातरे, हरे हाँ महबूब किससे लाया नेह संगी ना कोई साथ रे। जिनको तू अपना मान रहा है ये ना तेरे साथ आए थे ना ही तेरा साथ देंगे जब तू यहां से जाएगा। जो तेरा साथी है उसको तू भूला बैठा है, उसको याद कर। और जितना तेरा समय है यहाँ अपने परिवार या संसार में ईश्वर याद करता हुआ अपना समय पूरा कर, नेक नीति से रहता हुआ। अंश अकेला जाव हिरंबर हेत रे, शब्द हमारा मान नाम निज चेत रे। हंस अकेला जाव हिरंबर हेत रे, शब्द हमारा मान नाम निज चेत रे। कहते ये अकेला जाएगा तेरा हंस, ये प्राण तेरा अकेला जाएगा। और मेरी बात मान ले, उस निज नाम को सिमरण कर। नकली नामों से भी बात नहीं बनेगी। कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति न हो, सार नाम मुक्ति का दाता वाकू बूझन कोई। तेरे लगे र सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माली। तेरे लगे गरीबदास चमन के माली। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी नहीं जीव 84 में। इब मेटो द्वेष और राग हो रहा, या उम्र बतेरी जाली।
अब मेटो द्वेष और राग हो रहा, या उम्र बतेरी जाली, तेरे लगे रे सत्संग बाग। गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे रे सत्संग बाग। गरीबदास चमन के माली, जो नर सत्संग में आवे आते, पर वचन की मेवा खाते। जो नर सत्संग में आते, पर वचन की मेवा खाते, उनके मर जासन से नाग होना। जिन सूरत पूरे गुरु में लाली, उनके मर जासन से नाग हो नाग। जिन सूरत पूरे गुरु से लाली, तेरे लगे रे सत्संग बाग। गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे रे सत्संग बाग। गरीबदास चमन के माली, सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु। सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु। नर उनकी शरणा लागे हो लागे, जिनकी झुकी तड़े न डाली। नर उनकी शरणा लागे, जिनकी झुकी तड़े न डाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग। गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे गरीबदास चमन के माली। तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंद। तेरा तरवर राम देवानंद, उसका लाग गया एक अमर कंद। मोहे दे दिया अमर सुहाग, ओ सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी। मोहे दे दिया अमर सुहाग, ओ सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी। तेरे लगे रे हो बाग। गरीबदास चमन के माड़ी, तेरे लगे हो बाग। गरीबदास चमन सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेक की न जानी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले संत विवेक की न जानी। जगे राम पाल के भाग हो भाग, मिली सार शब्द की ताड़ी। जगे राम पाल के भाग हो भाग, मिली सार शब्द की ताड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बाग। गरीबदास चमन के माली, तेरे लगे गरीबदास चमन के माली। सत्संग की अमर कहानी, बिरले शांत विवेक की न जानी। सत्संग की अमर कहानी, बिरले शांत विवेक की न जानी। जगे राम पाल के भाग हो भाग।
लागे मिली सार शब्द की ताड़ी जगे